दो चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की जो आप तैयारी शुरू कर रखे, स्टार्ट कर दिया आप लोग, अब इसमें इंटर कर चुके हैं, है ना, ये आपको तब तक नहीं छोड़ेगा ये एग्ज़ाम जब तक आप इसमें चयनित नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको ये नहीं छोड़ेगा, तब तक आपको कचोटता रहेगा। अभी आप लोग की स्टार्टिंग है, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ। तब तक आप दिमागी तौर पे स्थिर नहीं रहेंगे। कभी भी रिज़ल्ट आएगा, मान लो हो सकता है आप लोग चयन हो जाए, बहुत मैं चाहता ही हूँ कि चयन ही हो आप लोगों का, तो चयन हो जाए और इसके लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत साधारण टास्क नहीं है। चयन होना बहुत आसान काम है, चयन होना बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस पूरे टास्क को कंप्लीट कर पाना, ये बहुत बड़ा काम है। पूरा सिलेबस पढ़ पाना, बहुत सारे बच्चे बीच में ही क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत लंबी संख्या है। शुरुआत तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ होगी, शुरुआत बहुत जोश के साथ होगी, लेकिन वो जोश और एक्साइटमेंट आपका अंतिम दिन तक बना रहे। जिस जोश और एक्साइटमेंट के साथ इस एग्ज़ाम को आप शुरू करते हैं, इसकी तैयारी शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, यदि वो एक्साइटमेंट आपके एग्ज़ाम के दिन तक बना रहे, एग्ज़ाम के हर चरण तक बना रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आप चयनित हो गए। होता क्या है, कल रिज़ल्ट आया, आपको जोश आ गया, आपके आस पड़ोस से कोई निकल गया, आपको जोश आ गया, आपने किसी को देख लिया, आपको जोश आ गया, ठीक है। और ये जोश 4 दिन के बाद फिर आपका ख़त्म होना चालू होता है, जब आप टॉपिक और सब्जेक्ट और जब रियलिटी से फेस करते हैं। दरअसल किसी का सिलेक्शन देख लेने से आपको क्या मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने उसका चयन देखा है। चयन के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है, किसी के भी चयन की मेहनत कोई नहीं देखता है। हर आदमी एक व्यक्ति की हाइट देख रहा है कि इसकी हाइट इतनी ऊंची है, ये इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है, यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो कैसे पहुँचा है, उसने कितना परिश्रम किया, उसे नहीं देखा होता। तो यदि आप उसके अंतिम लक्ष्य को, जहाँ पर वो आकर के बैठ गया है, यदि उसको आप मोटिवेशन को लेकर के चल रहे हो, तो वो मोटिवेशन आपको टेम्परेरी है पूरी तरीके से, क्योंकि आपने पूरी उस जर्नी को तो देखा नहीं, जिस जर्नी के कारण से वो यहाँ पे पहुँचा है। और जब आप उस जर्नी में इंटर करोगे, रियल मोटिवेशन क्या है, रियल मोटिवेशन है आपकी जो किसी भी व्यक्ति की तैयारी के टाइम पीरियड को आप जाने कि इस व्यक्ति ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके इस रिजल्टेंट पे जाके खड़ा हुआ है। तो इतना आसान नहीं होता है। एग्ज़ाम के बारे में सोच लेना बहुत आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है। आप दुनिया के सबसे कठिन से कठिन एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हो, क्या दिक्कत है। सब चाहते हैं कि हम तो हार्वर्ड में जाके बैठ जाएं, हम IITians बन जाएं। और कुछ देखो, एक प्रॉब्लम और मुझे बच्चों के साथ लगती है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि सब चाहते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट बन जाए, परफेक्शन आ जाए उनमें, 100% जब परफेक्शन आ जाए तब जाके एग्ज़ाम देंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% होती ही नहीं है। और हार्डली आप अभी रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट का आप कट ऑफ उठा के देखिए, कट ऑफ में कितनी बुरी हालत है कि मतलब लोग 60%, 65%, 50% पे चयन हो गया लोगों का। तो हमें 100% तक नहीं जाना है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जो प्रयास करना वो 100% के लिए करना है। आप 60%, 70% भी तैयारी कर ले गए अच्छे से, तो आप टॉपर हो जाओगे, टॉप में पहुंच जाओगे। तो मुद्दा है, इस पूरे एग्जाम में किसी से भी बात कर लेना, कोई भी टॉपर को सुन लो, 1000 इंटरव्यू सुन लो, सब पे एक शब्द निकलता है, वो निकलता है निरंतरता, कंटिन्यूअस। आज जो आपके अंदर आग जल रही है, जो आज आपके अंदर लपट जल रही है, यदि ये लपट आप अंतिम दिन तक ले गए, एग्ज़ाम हॉल तक ले गए, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख देता हूँ अभी कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और यदि आपने जोश में डिसीजन ले लिया, फिर इसके बाद क्या होगा, कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आपको तोड़ देगा, आप अपने खुद के एक्सक्यूज़ बनाने लग जाएंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत कठिन टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। क्या है, आपको पढ़ना ही तो है। और बताइए, मुझे लगता है दुनिया का यदि सबसे आसान काम कोई है तो वो है पढ़ना। इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। अब चूंकि इसको आपने इतना ज़्यादा बर्डन इसलिए बना लिया है क्योंकि आप चूंकि इतने छोटे काम को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाने की आपके अंदर क्वालिटी, मतलब एक मैनेजमेंट क्वालिटी जो होती है वो नहीं है आपके अंदर। जब बड़े काम जाएंगे, आफ्टर सिलेक्शन कहानी चालू होती है। सिलेक्शन के बाद जब आप पोस्ट पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट आपको पूरा संभालना होता है, वो बहुत टफ चैलेंजिंग काम है। लोगों को लगता है कि सिलेक्शन के बाद तो लाइफ बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगी, सब कुछ हो, वो आपको, आपके लिए नहीं धुआं धुआं होगी, आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत सुकून भरी लाइफ नहीं होगी, वो तो सोसाइटी के लिए होगी, क्योंकि सोसाइटी वहाँ पे नहीं बैठी है, सोसाइटी सिर्फ आपको देख रही है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें जो अभी आप मेहनत कर रहे हो, जब आप चयन हो जाएगा तो 10 गुना ज़्यादा मेहनत ली जाएगी आपसे, इसलिए आपको इतनी मेहनत करवाई जा रही है। तो इतने चैलेंजिंग काम पे आप जाओगे, ये इतना इजी नहीं है। लेकिन अब मुद्दा वही है कि बच्चों को वही दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,
तो यहाँ पे बस एक बात समझना है कि देखो लाइफ हमारी किस लिए बनी है। हमारी लाइफ पर्टिकुलर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म यूपीएससी आपने चुना है, पीएससी आपने चुना, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के इस जीवन को आप सार्थक बना सको। बस कोई ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी और पीएससी से ही आपका पूरा जीवन सार्थक बनेगा या कुछ होगा। कोई इसका प्रमाण नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को हो सकती है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं। क्या देश में जो इंजीनियर है वो काम नहीं कर रहे हैं? देश में जो चपरासी है, जो सफाई करने वाला है, वो काम नहीं कर रहा? अभी सफाई वाले सारे हड़ताल करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बेहतर कौन है, कौन किसका काम। तो हर व्यक्ति का काम बेहतर है, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब हमें पर्टिकुलर हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन सिविल सर्विसेज यदि एज अ प्लेटफॉर्म आपने चुना है तो उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको उतना आउटपुट इनपुट देना होगा। तो आप यदि सिलेक्शंस देख करके मोटिवेट होकर के आए हैं, आपने किसी को देख लिया, किसी से सुन लिया, तो मुझे लगता है कि ये महामूर्खता है। मोटिवेशन होना चाहिए, प्रिपरेशन का टाइम पीरियड सभी का देखना सुनना कि इसने कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है, कितनी रातें इसने जगी हैं, कितना रात दिन इसने अपना खून पसीना बहाया है, कितनी बार ये डिमोटिवेट हुआ है। सब डिमोटिवेट होते हैं, कौन डिमोटिवेट नहीं होता? कौन सा टॉपर है? कोई ऐसा थोड़ा है कि किसी की जो है कोई पेट से बन के नहीं आता है। सब यहीं आके बनते हैं, सब यहीं मेहनत करते हैं, सेम समस्याओं से जूझते हैं, एक एक टाइम के खाने के लिए जूझते हैं, सारे तरीके की दिक्कतें होती हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये होता है कि जो रेगुलर रहता है, जो कंटिन्यूअस रहता है, जो आज आपके मन में है वही आपके अंदर कल रहे, कल के बाद परसों रहे। लोग 3-3 अटैम्प्ट लोग फेल हो जाते हैं, फिर चयन होता है। वो जब आग आपके अंदर जलती रहेगी ना, इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन भी होगा और आप जिस दिन आप चयनित होंगे उस दिन आप बेहतर कर पाएंगे समाज और सोसाइटी के लिए, ठीक है। एक निरुत्साही व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए काम करने का। और जब वो जज्बा और जुनून आता है ना, तो फिर कुछ नहीं दिखता। हर तरीके की जो प्रॉब्लम है बहुत छोटी दिखने लग जाती है। अपनी जितनी प्रॉब्लम है छोटी। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? घर में आर्थिक समस्या हो सकती है, उसको लेकर आप परेशान हो सकते हो। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ध्यान भटक रहा है, उसको लेकर परेशान हो सकते हो। अरे भाई, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में एक सिलेबस है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसी सिलेबस को मुझे तैयार करना है। यदि मैंने उसको तैयार कर लिया तो मेरा चयन हो गया। आपका ये 2 साल तैयार करेगा, आपकी लाइफ स्टाइल आने वाले समय में क्या होगी। आपके आगे पीछे 4 अधिकारी घूमेंगे, आपके साथ 10 लोग आपका स्टाफ होगा, जहाँ जाओगे 10 लोग आपका सम्मान करेंगे। आपको कोई रेलवे स्टेशन में उतरोगे तो रिसीव करने आएगा। ये सब आने वाले 2 साल आपके निर्धारित करते हैं। 2 साल 3 साल जब फोकस्ड होकर के पढ़ते हो, या फिर ऑर्डिनरी लाइफ जीते रहो, जो जैसी लाइफ चाहिए, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज का जो क्रेज़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। अभी जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आई, लेकिन कोई कमियों की बात नहीं कर रहा है। सब ये कह रहा है कि सब कमी किसके ऊपर डाल रहे हैं। हिंदी मीडियम की जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि लोग जड़ तक नहीं जाते, जड़ नहीं पकड़ना चाहते हैं। अपनी समस्याओं को किसी ऊपर के ऊपर डालने का, ब्लेम गेम खेलने का सबसे बड़ा तरीका होता है। ब्लेम गेम क्या होगा? आपने तैयारी शुरू की, ठीक है, सबसे पहला गेम ब्लेम होता है संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर, जो संस्था आपको चयनित कर रही है। सबसे पहला ये भेदभाव। अरे भेदभाव करती हो 11-12 जो अभी लिस्ट निकल के आ रहे वो क्यों लेती? या इससे पहले जितने सिलेक्शन हुए हैं 14वीं रैंक तक आई, ये क्यों आई थी? यदि उसको करना ही होता तो क्यों करती हो? एक बच्चे को नहीं लेती। CSAT में नहीं हुआ इस बार। मैं अभी लिस्ट कल देख रहा था प्रीलिम्स की, जितने मेरे पास लिस्ट थी जिनको लेकर के मैं था CSAT में फेल है, GS में ज़बरदस्त नंबर, CSAT में नंबर नहीं। इतना बुरा हाल हुआ। 33% क्वालिफाइंग करने की क्षमता नहीं, इतनी बुरी मैथ है, इतनी बुरी रीजनिंग है, इतनी बुरी इंग्लिश है। क्वालिफाइंग पेपर में जो चलो CSAT से निकल गए, वो क्वालिफाइंग पेपर पे जाके रुक गए। तो ये जो कंडीशन है जाकर के, ये कंडीशनिंग आप दिखा रहे हो ना कि आपके अंदर क्वालिटी है, आप केवल GS फोकस्ड हो, आप मैथ रीजनिंग को आप टच नहीं करना चाहते, आप इसे पढ़ना इतना नहीं पढ़ना चाहते कि आपको 33% मिल जाए। आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप 25% नंबर वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर पे लेकर के आ सकें। आपको इतनी हिंदी नहीं आती कि आप क्वालिफाइंग का पेपर सॉल्व कर सकें। GS में आपने महारत हासिल कर रखी है। ये कमियाँ हैं आपकी। अब इन कमियों में UPSC क्या करेगा? UPSC क्या गलती है? आप CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिसने किया है उसको उसने अंदर दिया है। भाई किसी ने क्वालिफाई किया हो और उसको UPSC ने रोक दिया हो तो UPSC के ऊपर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ब्लेम आता है कोचिंग्स के ऊपर। ये क्या करा? अरे कोचिंग, कोई कोचिंग IAS PCS बना देगी क्या?
कोई नहीं बनाती। आज के टाइम में तो कोचिंगों में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, मॉक इंटरव्यू के नाम पे क्लिप बनाई जाती है, उन क्लिपों को सिलेक्शन के नाम पे डाला जाता है, खरीद फरोख्त होती है टॉपर्स की। कोई नहीं पता कौन कहाँ का है, एक एक बच्चे की फ़ोटो 10 जगह पे छापी जाती है। तो ये सब तो बहुत बड़ा वो है, ड्रामेटिक सोसाइटी एक तरीके से बन गई है। फिर अगला ब्लेम जाता है माता पिता पे, मेरे माता पिता सपोर्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई सारी उंगली अपने तरफ करो ना। आपने क्या किया, आपने कितना टाइम दिया, आपने कितना मेहनत किया। आईने के सामने खड़े होगे आपको खुद पता चलेगा कि आपने कितना टाइम दिया, कितना काम किया। जो आपसे बोला गया कि आपने उसे पूरा किया या नहीं किया, उस चीज़ पे नहीं बात करनी। वो चीज़ से आप बिल्कुल दूर हाथ खड़े किए हुए खड़े हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी गलती कैसे हो सकती है, मैंने तो सब कुछ बढ़िया ही किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे छात्र जो है ना ईमानदार नहीं है। मेरा मानना ये है, ईमानदारी का अभाव है। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा चयनित हो, हर टीचर इसके लिए अपना भरसक प्रयास भी करता है। यूपीएससी भी चाहता है। यूपीएससी ऐसा नहीं चाहता कि मुझको सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेना है, ऐसा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हिंदी भाषी देश में आप रह रहे हो, तो जब आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, वो गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता कि गुणवत्ता का। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी इस बार बहुत कम गई, 77 नंबर प्रीलिम्स क्वालिफाई। यदि उसको लगता, और ईडब्ल्यूएस क्या है, सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आ गए। तो हर तरीके से आपको मौका, माध्यम, हर चीज़ मिल रहा है, हर चीज़ यूपीएससी दे रहा है, हर चीज़। कंटेंट का अंबार लगा हुआ। आज कंटेंट की कमी है क्या? चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे जो भी मीडियम। मुझे लगता है तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया, तो समस्या ये है। लेकिन अब मुद्दा वही है कि बच्चों को कैसे समझा, कैसे इनको बोला जाए कि भाई आप लोग अपने ऊपर, ये सब रिजल्ट के दिन निकल के आते हैं, उखड़ के आते हैं। इन्हें नहीं पता साल भर इन्होंने क्या इनपुट दिया, साल भर इनका कोई अपना इनपुट नहीं। साल में 365 दिन में 200 दिन तो हिंदी मीडियम का बच्चा डिमोटिवेट बैठा रहता है। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कोई आए उसे मोटिवेट करे। ये कंडीशन है। की तरह कौन मोटिवेट कर पाएगा? किसी के मोटिवेशन से आप मोटिवेट हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप जो पाथ में निकले हो, उस पाथ में सबसे पहला आपको होना चाहिए कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें। जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक आप अपना एवोल्यूशन, अपना मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। रियलिटी को समझें कि रियलिटी क्या है, आपका क्या सेक्शन वीक है, कमज़ोर है। ऑप्शनल में ये ऑप्शनल लेके घूम रहा हूँ, उस ऑप्शनल के बारे में 4 बातें पूछ दो तो पता ही नहीं, बस दिखाना है, अफवाह फैलानी है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं संघ लोक सेवा IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो भ्रम और ये जो पूरा का पूरा एक निकला है ना सिगुफा, इससे बचना पड़ेगा। और जब तक इससे नहीं बचेंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं पे भ्रमित रहेंगे, आप अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे। देखा जाए तो ज़्यादा संख्या तैयारी करने वाली यूपी बिहार, ये पूरा जो बेल्ट है हिंदी मीडियम का ही तो बेल्ट है, और इसी बेल्ट से बच्चे निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस बेल्ट से बच्चे, इस बार तो आप देखोगे बिहार का सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, यूपी का सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, हर जगह से बच्चे ही बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा वही है, मेरे साथ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा संघ लोक सेवा कुछ को छोड़ दें, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जो मेरी क्लासेस नहीं देखता है। सबके कमेंट आते हैं, इंग्लिश मीडियम तक के कमेंट आते हैं कि सर इसको कंटेंट को इंग्लिश में कर दो, ये कर दो। लेकिन आज तक, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े होते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा, मैं इस चीज़ से बचता हूँ। मैं आज तक क्यों नहीं सिलेक्शन लेके, क्योंकि मुझे पता है सब भ्रमित करने वाली चीज़ है, मूर्ख बनाने जैसी चीज़ें हैं। तभी तक मैं कभी नहीं लाता, नहीं तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है लिखे, लगभग 5000-6000 बच्चे हैं मेरे पास जिनका चयन है। लेकिन अब क्या है, चूँकि जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में, टीचिंग इंडस्ट्री में आया था, तो ये पहली शपथ थी मेरी अपने साथ कि मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा बहुत नज़दीक से, करीब से। लेकिन अब मुद्दा वही है कि बच्चा चाहता ही है भ्रमित होना, उस भ्रमित के चक्कर में बच्चे जो है अपने आप को, अपना टाइम, अपनी ऊर्जा, अपना समय, सब कुछ बर्बाद होते चले जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर पूछना चाहिए, ईमानदारी से अपने सीने पे हर हिंदी मीडियम का बच्चा ध्यान हाथ रख के कहे कि उसने कितना परिश्रम किया था। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत कम ही बच्चे मिले हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिनके अंदर डेडिकेशन था। अब जैसे पिछले साल मैं आपको बताता हूँ, मेरे जितने बच्चे थे उनमें से अधिकांश ने CSET क्वालिफाई नहीं किया। कारण क्या था? CSET का पूरा पेपर बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त पेपर आया था, कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाया, इतना बड़ा पेपर आया, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन कम हो गए। मेरे जानने वाले जिन्होंने 2-2 अटैम्प्ट जो है मेंस लिखा है, नहीं कर पाए।
तो कहीं ना कहीं पे तो कमियां हैं ना, जिसको आपने कमजोरी, जिसको आपने वीक बना रखा है। कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी दिए, हिंदी मीडियम के ही मेरे कई सारे दोस्तों ने इंटरव्यू तक गए, लेकिन उनके मेंस में नंबर अच्छे नहीं थे, इंटरव्यू में रह गए थोड़ा सा, कुछ के ऑप्शनल में नंबर कम हो गए, जिसके कारण से मेंस में नंबर नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं तो आपकी वीकनेस है, और उस वीकनेस पे काम ना करके आप यही बस इन्हीं चीज़ों पे यदि हम खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं पे फिर हम अपना भविष्य और अपने साथ वाले जो लोग हैं उनको भी मिसगाइड करेंगे, गलत एग्जाम्पल तैयार करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले ईमानदारी पूर्वक पूछिए कि आप कितना काम कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन काम करने से नहीं होगा, ये सततता का काम है। 2 साल तक आपको निरंतर रेगुलर एक डिसिप्लिन के साथ एक प्रॉपर आपका जो है एक जो मेथड है उसके साथ लग करके काम करना होगा। जो सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, समग्रता की ओर जाने का प्रयास करना होगा, और फिर 50 से 60% भी यदि आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा, लास्ट में आप टॉपर की लिस्ट में खड़े होंगे। तो पहले ईमानदारी जो आपका होगा यही सब कुछ लेकर के ला करके आपको खड़ा करेगा। आप अपने प्रति एक बार ईमानदार बन के देखिए, फिर देखिए कि आप कहाँ जा कर के खड़े हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ रखा नहीं है चीज़ों में कि भाई हिंदी मीडियम ये हो गया, इंग्लिश मीडियम ये हो गया। ये तो सिर्फ भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, और भ्रमित करने वाले लोग कर भी रहे हैं और होने वाले हो भी रहे हैं। फिर से वही कि मूल्यांकन की तरफ कोई नहीं जा रहा, मूल्यांकन की तरफ जाने से सब डर रहे हैं, सब बच रहे हैं। सबको लग रहा है कि मूल्यांकन की तरफ जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम किसी के ऊपर, किसी के सर पे डाल देते हैं कि भाई इसकी कमी थी, इसकी गलती थी, इसकी गलती के कारण से ये हो गया, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रिज़ल्ट आपका कोई चमत्कार से नहीं बदलेगा। और एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि हर बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा बैठते हैं। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि जब उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो भी रिज़ल्ट को लेकर के आती है। हर बार यही आकर डिमोटिवेशन में खड़े हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम का टाइम होगा आपको धरने करने हैं, सारी चीज़ें करनी है तो कर लो। एग्ज़ाम के टाइम पे अभी बैठे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हैं, लेकिन